गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 8th का द फाइट। एंड लास्ट टाइम हमने इस लेसन को डिस्कस किया था और उसकी जो समरी थी शॉर्ट में वो हमने डिस्कस की और हमने जाना कि ये जो लेसन है वो सूरज और जो रंजी है उनकी कैरेक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। उन्हीं की स्टोरी इस लेसन में बताई गई है। ठीक है। सो तो आज हम इस लेसन को नेक्स्ट पढ़ेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन में आगे क्या होता है। ठीक है। सो लेसन को हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट। तो देखो क्वेंच का मीनिंग क्या होता है। ये रहा वर्ड क्वेंच। ठीक है। आपको यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। KUNCH। इसका मीनिंग क्या होता है? टू सेटिस्फाई अ नीड। ठीक है। मीन्स अपने आप को संतुष्ट करना। नेक्स्ट है यहाँ पे he was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water or lying stretched uh, on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaves trees. Okay, it was it was while he lay. Okay, next है यहाँ पे thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. ठीक है। hostile means फ्रेंडली मैनर में होना। ठीक है। दुश्मन वैसे उसका में दुश्मनी होती है। ठीक है। The other boy was little older than Ranji, taller, thickest, with a broad nose and thick red lips. He had only just noticed Ranji, and when Ranji didn't say anything, the other called out, "What are you doing, mister?" Okay, okay. Next है यहाँ पे Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other stone. Uh, I am swimming, he replied. Why don't you join me? Okay, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है I always swim alone, said the other. This is my pool. I didn't invite you here. Okay. So तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि पूरे पैसेज का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। ठीक है। तो देखो तो नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब जो रंजीत था वो फिर उस पूल में नहाने के लिए या अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए उस पूल में आया जो कि जंगल में था। ठीक है। ओके। और जैसे वो उसने फर्स्ट डे वहां पे स्विमिंग की थी। ठीक है। तो लगभग वहां उसने डाइव की इस पूल में और स्विमिंग की इसमें लगभग 1 आवर के लिए। ओके। 1 आवर के लिए। उसके बाद क्या हुआ ठीक है। तो यहाँ पे लेटर का कहने का मतलब है कि जो रणजी था उसने जो अ, उसकी डीप डाइविंग थी। ठीक है। पूल में वो की और क्या की उसने वहां पे स्विमिंग भी की। मोर ओवर ही स्वेम प्रेजेंटली इन द कूल, क्योंकि क्या था वो पानी काफी ज्यादा क्लियर और कूल था और फ्रेश था। इसी कारण और वहां पे कोई आता जाता भी नहीं था तो उसने अपनी इस स्विमिंग को वहां पे काफी ज्यादा क्या एंजॉय की। ओके। ओके। तो देन नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे आफ्टर स्विमिंग। तो स्विमिंग के बाद क्या होता है पूल से बाहर आता है। ठीक है। और वो सोचते हैं कि अब मैंने स्विमिंग तो कर ली है, अब मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ओके। सो वो क्या करता है अपने आप को जो वहाँ पे स्मूथ येलो रॉक्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर अप कर देता हूँ। ठीक है। ये स्मूथ येलो रॉक्स हैं, इनके ऊपर आप अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है। ओके। तो जब वो अपने आप को इन रॉक्स के ऊपर स्ट्रेच कर रहा था या रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है। और जो लार्ज लीव्स होते हैं साल ट्री के, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं आपको कि जो साल ट्री वो लगा हुआ है और उसके जो बड़े बड़े पत्ते थे वो क्या कर रहे थे, इसको शेड प्रोवाइड कर रहे थे, इसको छाया प्रोवाइड कर रहे थे। तो बाद में जो रणजी को क्या नोटिफाई करता है कि दूर कोई अ, लड़का खड़ा है जो कि उसको घूर रहा है। ठीक है। और जिस मैनर से वो घूर रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसका कोई फ्रेंड है। मीन्स वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई दुश्मन हो। ओके। ओके। मीन्स यहाँ पे आगे लेटर ये कहता है कि आ, वो जो लड़का था जो कि रणजी को घूर रहा था वो क्या था आ, रणजी से काफी बड़ा था, ओल्डर था। ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि उसकी जो अपेयरेंस थी वो भी काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसके अपेयरेंस को बताते हुए नेटर क्या बताता है कि
कि जो बॉडी थी वो वेल बिल्ड थी, ठीक है, बिग नोज थी उसके पास, एंड थिक रेड लिप्स, और उसके जो लिप्स कैसे थे, थिक थे और रेड कलर के थे, ठीक है। मीन्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि वो एक मसल्ड क्या है, यंगस्टर है, ठीक है। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो पीछे खड़ा हुआ लड़का, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उसके पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ओके। मीन्स यहाँ लेटर ये कह रहा है कि आ, जब वो लड़का कहाँ पे, जहाँ पे रणजी स्विमिंग कर रहा था या वो किनारे पे बैठकर रेस्ट कर रहा था, तो ये लड़का वहां पे आता है। तो अब रणजी क्या है, इस लड़के को देखकर वो कुछ देर के लिए साइलेंट रहता है। सो द बॉय volunteered and asked him what he was doing there। तो अब ये जो लड़का था, ठीक है, वो रणजी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। On the other hand, Ranji had expected to make a new friend, but he was taken back by the bitterness of the other boy। दूसरी तरफ जो रणजी था वही चाहता था कि वो इस लड़के से भी अपनी दोस्ती करे, तो जैसे उसने सवाल किया, जिस तरह से वो बोल रहा था, उसको नहीं लगता था कि उनकी आपस में जो मित्रता है वो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मीन्स, जब वो व्यक्ति उससे बात कर रहा था तो ये रणजी को काफी ज्यादा ऑड लगा, क्योंकि उसकी जो बातें थी वो काफी ज्यादा हार्श थी, एक हार्श टोन में वो बातें कर रहा था। इसी कारण रणजी अपने आप को स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली सा महसूस कर रहा था, ठीक है। मीन्स, अब सिंपल सी बात है, ये सब होने के बाद ये जो रणजी था, उसको ये लग रहा था कि दूसरा बॉय इसको हिट कर रहा है, वो नफरत की दृष्टि से उसको देख रहा है। However, तो बाद में क्या होता है, ये जो रणजी है वो रिस्पॉन्ड करता है इस लड़के के क्वेश्चन को, जो उसने क्वेश्चन पुट किया होता है ना, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, स्विमिंग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। ही फर्दर आस्क्ड द बॉय टू जॉइन, और वो रणजी उस लड़के से कहता है तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो, ठीक है। इन एडिशन द बॉय स्टेयर्ड दैट द फूल बिलोंग टू हिम, स्टेटेड सॉरी। तो यहाँ पे ये जो लड़का था ये क्या कहता है कि ये जो पूल है ये मुझसे बिलोंग करता है या मेरा है, ठीक है। एंड मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई इस पूल में मेरी मर्जी के बिना नहाए, या मेरे बिना कोई और यहाँ पे नहाए, ठीक है, ओके। तो मीन्स ये जो पूल था वो किस लड़के के अधिकार में था, उस दूसरे लड़के के अधिकार में था। और अभी यहाँ पे कौन नहा रहा था, रणजी नहा रहा था, इसलिए उसको काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। सो लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी हु स्टिल sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand, said as though this would settle, ठीक, the matter once and for all. Don't you know I am a warrior? I don't take replies from the villagers like you. So you like to fight with villagers, said Ranji. Well, I am not a villager, I am a fighter. I am a warrior, I am a fighter. तो इस तरह हम आपस में बातचीत चलती है। They had reached an impasse, ठीक है। On had sorry, one had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. There was little else that could be said, okay। तो देखो इस तरह उनकी जो आपस में बातचीत वो आगे बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे कुछ टफ वर्ड थे, जैसे स्ट्रॉड, STROD, मीन्स वॉकिंग विद लॉन्ग डिसीव स्टेप्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, लंबे लंबे कदमों से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना। वॉरियर आप जानते हैं क्या होता है, ए पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस एंड स्किल इन फाइटिंग, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो इसमें फाइटिंग में। और फाइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपनी डिफीट को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, ओके, ओके। इम्पैसिव मीन सिचुएशन इन व्हिच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, स्पेशली बिकॉज़ द पीपल इन्वॉल्व कांट कैन नॉट एग्री, ठीक है। तो मीन्स असमंजस, ठीक है, इम्पॉसिबल का मीनिंग हम बोल सकते हैं असमंजस, इसका कोई रिजल्ट ना निकले या तो भी, ओके। सो अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं यहाँ पे, ओके। तो अब ये जो स्ट्रेंज बॉय था, ठीक है, वो क्या करता है, रणजी की तरफ बढ़ता है। वो वॉज स्टिल रेस्टिंग ऑन द रॉक, और रणजी अभी क्या था, वो रेस्ट कर रहा था वहां पे रॉक्स पे, ठीक है। ही थम्प्ड हिज ब्रॉड फीट ऑन द ग्राउंड। अब वो क्या करता है, जो स्ट्रेंज बॉय था वो अपने जो उसके फीट होते हैं उनको थम्प करता था, मीन्स जोर से पटकना, ऑन द ग्राउंड। एज ही अप्रोच रणजी गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ अ टफ बॉय, मीन्स जब वो उसके रणजी के नजदीक आ रहा था तो उसको बताना चाह रहा था कि वो क्या टफ बॉय है, स्ट्रॉन्ग बॉय है, ओके, ओके।
देन द तो आगे क्या होता है, जो स्ट्रेंज बॉय था वो क्या स्टेट करता है, क्या कहता है कि मैं तो क्या हूँ, एक वॉरियर हूँ, ठीक है। और मीन्स ऐसी स्टेटमेंट देने के पीछे उस लड़के का जो रीजन था वो ये था कि मेरी इस बात को सुनकर कि मैं एक वॉरियर हूँ, ये सुनकर रंजी यहाँ से भाग जाए, ठीक है। दैट द तो बाद में लड़का और कहता है कि मैं तुम जैसे जो गांव के लड़के हैं या गांव के लोगों से मैं बातचीत नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन फील करता था या अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कंसिडर करता था, इसलिए वो छोटे मोटे लोगों से बात ना नहीं करता था, ठीक है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ओके। तो देखो, अब जो रणजी था वो भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी रिप्लाई करता है कि मैं भी क्या हूँ, विलेजर से नहीं हूँ, मैं भी एक फाइटर हूँ। तो अब उनमें काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है, एक कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, दूसरा कहता हूँ कि मैं फाइटर हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब दोनों ये लड़के, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेज बॉय और रणजी आपस में इस बात को लेकर झगड़ने शुरू हो जाते हैं या बहस करने शुरू हो जाते हैं, और कि मैं फाइटर हूँ, दूसरा कहता है मैं वॉरियर हूँ, ठीक है। इस तरह उनकी बातचीत होती रहती है, और इस बात का कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, ओके। सो तो इस तरह ये जो लेसन है आगे बढ़ता है, ओके। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट टेस्ट को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ओके। You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not pretended Ranji had. I have heard you say it 3 times, replied Ranji. Then why are you not running away? I am waiting for you to run away. I will have to beat you, said the stranger, using a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. Okay. I am waiting to see you do it, said Ranji. You will see me do it, said the other boy. Okay, तो आगे देखते हैं हम। तो अब जो स्ट्रेंजर बॉय था बार बार यही रिपीट कर रहा था कि मैं क्या हूँ, एक वॉरियर हूँ, ठीक है। और उसको ये लग रहा था कि उसकी जो स्टेटमेंट है या जो वो कह रहा है वो रणजी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, इसलिए वो बार बार कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, वॉरियर हूँ, ओके ओके। सुन, तो रणजी बाद में रिप्लाई करता है कि हाँ मैंने सुन लिया, 3 बार तुमने 3 बार रिपीट किया कि तुम एक वॉरियर हो, मीन्स इसका कहने का मतलब ये था मैटर का यहाँ पे कि रणजी को कोई वो बॉदरिंग नहीं हो रही थी कि वो पर्सन वॉरियर था या कोई और था। तो अब ये जो स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर बॉय था ये रणजी का रिस्पॉन्स सुनकर कहता है रणजी से कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती हो, ठीक है। तो रणजी कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जाती, ठीक है, ओके। तो जब इस तरह का रिप्लाई, फनी रिप्लाई रणजी ने उस स्ट्रेंजर को दिया, तो वो रणजी और भी वो जो पर्सन था, स्ट्रेंजर बॉय था, वो काफी ज्यादा एंग्री हो गया, और वो अपने अग्रेसिव टोन में कहता है कि ठीक है, साथ में वो अपने हाथ की जो पाम होती है, हथेली होती है, वो दिखाते हुए रणजी को कहता है कि आई विल बीट यू, ठीक है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मारूंगा, ठीक है, यदि तुमने क्या किया, इफ ही डिडंट लीव द प्लेस, तुम इस स्थान को नहीं छोड़ द एरोगेंस ऑफ द स्ट्रेंज बॉय। तो यहाँ पर नेटर ये बता रहा है कि ये क्या है, ये जो बात है ये एरोगेंस को शो कर रही है स्ट्रेंजर बॉय की। तो दूसरी तरफ लेटर ये कहता है कि जो रणजी था वो वापस नहीं गया, इंस्टेंट ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेटिंग फॉर अ मोमेंट। तो वहां से जाने के बजाय रणजी से कहते हैं कि तुम कुछ देर के लिए रुको, देन द रीजन बिहाइंड स्टेटमेंट दैट रणजी वाज वेटिंग फॉर अ फाइट टू थ्रो हिम अ फाइटर, ओके। इस तरह लेसन वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आज हमने इसके जो पैराग्राफ थे, आई थिंक ये पैराग्राफ थे आपके 13 to 19, तो वो हमने एक्सप्लेनेशन देखी उसकी और कुछ टफ वर्ड भी चेक किए। तो बाकी के क्वेश्चन भी हम साथ साथ में करते रहेंगे, आई होप आपको लेसन क्लियर हो रहा होगा और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।